बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 5 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी सानी की 14 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स, पाक भारत अफगान करंट सिचुएशन, सऊदी अरब में लेबर के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, ब्रेन ड्रेन जैसे अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान की श्रीलंका को इमदाद भेजने के दौरान भारतीय मीडिया का एक्सपायर्ड फूड का नया प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर नई बहस और ऑनलाइन लफ्जी गोलाबारी जारी है। श्रीलंका में हालिया तबाहकन बारिशों और सैलाब ने सैकड़ों जानें ले ली, हजारों अफराद बेघर हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने 200 टन इमदादी सामान और खुसूसी रेस्क्यू टीमें श्रीलंका रवाना की। लेकिन जैसे ही इमदाद पहुंची, सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया। भारत के कई ट्विटर अकाउंट्स और वेबसाइट्स ने दावा किया कि पाकिस्तान ने श्रीलंकन मुतासरीन को एक्सपायर्ड फूड भेजा है। वायरल तस्वीर में नजर आने वाले पीले थैलों पर दर्ज तारीख को बुनियाद बनाकर कहा गया कि खुराक की मियाद 2024 में खत्म हो चुकी थी। मशहूर भारतीय सार्फिन और सहाफियों जैसे शिव अरोर ने पाकिस्तानी सफारत खाने को टैग करते हुए एतराज उठाया कि आप श्रीलंका में मुतासरीन को एक्सपायर्ड खुराक फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसे तमाम इल्जामात की मुकम्मल तरदीद कर दी है और तमाम इल्जामात को दुश्मन का नया प्रोपेगेंडा कहा है। श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाज़े बयान में कहा कि जिन येलो थैलों की तस्वीर वायरल की जा रही है, उनमें चावल शामिल ही नहीं थे। ये थैले पाकिस्तान से लाए गए थे, मगर खुराक कोलंबो से खरीदी गई और मुकम्मल तौर पर मियाद शेल्फ लाइफ के अंदर थी। पाकिस्तान नेवी की टीमें पहले से तयशुदा मशकों के सिलसिले में श्रीलंका में मौजूद थीं और अब यही अहलकार मुश्किल इलाकों में एयर ड्रॉप के जरिए इमदाद पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी सारिफीन ने सोशल मीडिया पर इस दावे को सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अफसोसनाक प्रोपेगेंडा करार दिया। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान का बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया से 2 पाकिस्तानी शहरियों आदिल फारूक राजा और मिर्जा शहजाद अकबर, जो साबिक मुशीर दाखिला व एहतसाब थे, उनकी हवालगी का मुतालबा किया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर को दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम करने का दावा किया है। दोनों अफराद ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक ये शिकायत खुद गैर कानूनी है। इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक ये शिकायत खुद गैर कानूनी है। हमने कुछ गलत नहीं किया। मिर्जा शहजाद अकबर ने संगीन इल्जामात लगाए कि पाकिस्तान में मेरे खानदान को अगवा तक किया गया। बरतानिया इंसानी हुकूक के तहत मेरी हिफाजत करे। इस खबर के बाद माहिरीन का कहना है कि जिस अमल की बुनियाद पर किसी की हवालगी मांगी जाए, वो जुर्म बरतानिया में भी काबिल सजा होना जरूरी है और कम अज कम 12 माह कैद की सजा होनी चाहिए। सियासी नौयत के जराइम पर एक्स्ट्राडिशन होना मुमकिन नहीं है। बरतानिया में हतक इज्जत फौजदारी जुर्म नहीं है। अगर कुछ पस मंजर की बात की जाए तो आदिल राजा को 2023 में 14 साल कैद बा मशक्कत की सजा फौजी अदालत ने उसकी गैर हाजिरी में सुनाई थी। आदिल राजा पर हाजिर सर्विस एहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम आयद था। बरतानिया की अदालत इन पर 50,000 पाउंड हर्जाना भी आयद कर चुकी है, जबकि शहजाद अकबर पाकिस्तान में मुतद्दद मुकदमात का सामना करने से पहले बरतानिया भाग चुके हैं। मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ब्राह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम से बरी। तफसीलात के मुताबिक भारत की मुंबई हाई कोर्ट ने ब्राह्मोस मिसाइल एरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान के लिए जासूसी के तमाम इल्जामात से बरी करते हुए उनकी उम्र कैद की सजा कालादम करार दे दी है। अदालत का कहना है कि इस्तगासा ये साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा कि ब्राह्मोस मिसाइल के हसास राज कभी पाकिस्तान को पहुंचाए गए। 2 रुकनी बेंच जस्टिस अनिल केलोर और जस्टिस परवीन पाटिल ने कहा कि ना तो कोई साइंसी शवाहिद पेश किए गए और ना ही ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि खुफिया फाइलें निशांत अग्रवाल ने पाकिस्तान को फराहम की या ये मालूमात किसी मालवेयर के जरिए मुंतकिल हुई। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं जो पाकिस्तान मुंतकली को साबित करता हो।
अगरचे जासूसी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन अदालत ने निशांत अग्रवाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया और फैसले के मुताबिक उन्होंने 19 खुफिया फाइलें बगैर इजाजत अपने जाती कंप्यूटर में मुंतकिल की। ये अमल ज़ाबते की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। चूंकि वो पहले ही 3 साल जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए अदालत ने उन्हें फौरी रहा करने का हुक्म दिया। निशांत अग्रवाल बरामोस एरोस्पेस के टेक्निकल रिसर्च डिवीजन में 4 साल तक बतौर सिस्टम इंजीनियर काम करते रहे और इस दौरान 70 से जायद मिसाइलों पर काम किया। 2018 में उन्हें एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस इल्जाम में गिरफ्तार किया था कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। सेजल कपूर नामी फेसबुक प्रोफाइल ने इन्हें हनी ट्रैप के जरिए फंसाया। मालवेयर प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने इनके कंप्यूटर से डेटा हासिल किया। इस्तिगासा के मुताबिक पीन वायरस, ट्रस्ट एक्स, चैक टू हायर और क्यू विस्पर इनके कंप्यूटर में दाखिल हुए, जिन्हें हसास डेटा चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम हाईकोर्ट का कहना है कि किसी वायरस के जरिए डेटा ट्रांसफर का कोई तकनीकी सबूत नहीं मिलता, न ही पाकिस्तान से किसी राब्ते का रिकॉर्ड मौजूद है। सेजल कपूर, नेहा शर्मा और पूजा रंजन नामी अकाउंट से कोई बातचीत साबित नहीं हुई। निशांत के वकील ने अदालत को बताया कि वो बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में थे। उन्होंने लिंक्डइन पर अपना सीवी भेजा था। उनका किसी खुफिया एजेंट से ताल्लुक साबित नहीं होता। अदालत ने इन दलाइल को तस्लीम करते हुए जासूसी के तमाम इल्जामात खत्म कर दिए। ब्राह्मोस एरोस्पेस, जो इंडिया और रूस का मुश्तरका दिफाई इदारा है, पर यह केस एक बड़ा सिक्योरिटी सवाल बन चुका था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंपनी ने भी राहत की सांस ली है। दिफाई इदारों की सिक्योरिटी पर उठने वाले बड़े सवालात आर्जी तौर पर थम गए हैं। जासूसी जैसे संगीन इल्जाम से मुकम्मल बरी होने के बाद, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की सजा पूरी करने के बाद निशांत रहा हो रहे हैं। ये फैसला भारत में दिफाई राजों, सोशल मीडिया हनी ट्रैप्स और सिक्योरिटी पर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान का 2025 में मेहनत की दुनिया में नया रिकॉर्ड, मगर अफसोसनाक हकीकत के साथ साल अब अपने इख्तिताम के करीब है और साल 2025 की ब्रेन ड्रेन के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से 2025 के पहले 10 महीनों में 6,15,000 से ज्यादा लोग रोजगार के लिए बैरूने मुल्क गए। नो डाउट ये तादाद बड़ी है, मगर इसके पीछे कहानियां और हकीकतें और भी बड़ी, भारी और दर्दनाक है। दुनिया कहती है पाकिस्तान का हुनर एक्सपोर्ट हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तानी शहरियों का दर्द, बेबसी, महंगाई और उम्मीद भी एक्सपोर्ट हो रही है। सऊदी अरब हमेशा की तरह ब्रेन ड्रेन के लिए नौजवानों की पहली मंजिल, पहला इंतखाब रहा। 4,31,550 पाकिस्तानी शहरियों ने बेहतर माश के लिए सऊदी अरब का रुख किया। इसकी बड़ी वजह यहां तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे हैं, नौकरियां हैं, मौके हैं। माहिरीन कहते हैं कि हुनरमंद पाकिस्तानी अब सरकारी इदारों, मल्टीनेशनल कंपनियों और पाकिस्तानी कंपनियों में भी मजबूत जगह बना रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ वीजे, ऑफलोडिंग और डॉक्यूमेंट्स की सख्त चेकिंग पाकिस्तानी शहरियों के ख्वाब को हकीकत से दूर करने में से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हजारों पाकिस्तानी अब भी मुश्किल तरीन वीजा रिक्वायरमेंट्स, बार बार डॉक्यूमेंट्स की तब्दीली, गैर वाज़े पॉलिसीज और सबसे बढ़कर एयरपोर्ट पर ऑफलोडिंग का सामना कर रहे हैं। टिकट खरीदा, वीजा लिया, पैसे उधार लेने और फिर एयरपोर्ट से वापस आ जाना, ये जुमला आजकल आम हो चुका है। सबसे ज्यादा ऑफलोडिंग 30 साल से कम उम्र नौजवानों की हो रही है, खास तौर पर वो नौजवान जो पहले किसी मुल्क डंकी के जरिए गए थे और डिपोर्ट हुए। महंगाई, बेरोजगारी और भारी कर्जे, पाकिस्तानी मेहनतकश आज दुनिया का सबसे थका हुआ मुसाफिर बन चुका है। मुल्क के हालात ने लाखों लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो कहीं भी चले जाएं, बस घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन वीजे के चक्कर, एजेंटों के फ्रॉड, जाली ऑफर लेटर्स और ऐसी रुकावटें कि उम्मीद का दिया बार बार बुझता है, फिर भी पाकिस्तानी शहरी उसे दोबारा जलाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2025 तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 7.9 अरब डॉलर की रकूम पाकिस्तान भेजी, यानी दियारे गैर में पसीने की हर बूंद मुल्क में किसी घर की सांस बनती है। लेकिन वक्त के हुक्मरान ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बेहतर इकदामात के नाम पर सिर्फ तकारीर करते हैं। ये सिर्फ मैन पावर एक्सपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तानियों के जख्मी ख्वाबों का कारवा है। और इस वक्त पाकिस्तान को स्किल्स ट्रेनिंग, मुनसिफाना पॉलिसियां, वीजा रिफॉर्म्स और एयरपोर्ट पर इंसानी रवैया अपनाने की अशद जरूरत है।
सऊदी हुकूमत ने एक तारीखी फैसला करते हुए ऐलान किया है कि तमाम आज़मीन हज को इलेक्ट्रॉनिक ई ब्रेसलेट फराहम किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये ब्रेसलेट आज़मीन की ज़ाती मालूमात, मेडिकल डेटा और पासपोर्ट तफसीलात अपने अंदर महफूज रखेंगे, जिससे हंगामी सूरत हाल में फौरी शनाख्त और तिब्बी इमदाद फराहम करना मुमकिन होगा। ब्रेसलेट में नमाजों के औकात, रहनुमाई के लिए मल्टीलिंगुअल सिस्टम और रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग भी शामिल होगी, जो लाखों हाजियों को रास्ता तलाश करने और हजूम से बचने में मदद देगी। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम में 1000 नई स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जो 24/7 स्पेशल फोर्सेज के जेरे निगरानी रहेंगे। इन कैमरों का मकसद हजूम की निगरानी, हंगामी रद्द अमल और किसी भी मुमकिना हादसे को बरवक्त रोकना है। ये तमाम इकदामात 2015 के सानेहा मई जैसे हादसात से बचने के लिए उठाए गए हैं, जिनसे वाज़े होता है कि सऊदी अरब हज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के मिशन पर गामजन है। पाकिस्तान में HIV की खतरनाक सूरत हाल, WHO और UNAIDS की बिजलियां गिराने वाली रिपोर्ट हर पाकिस्तानी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। आलमी इदारा सेहत WHO और UNAIDS की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान में HIV की तेजी से बढ़ती हुई वबा पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त मिडल ईस्ट और मशरिकी बहेरा रूम खित्ते में सबसे तेजी से बढ़ने वाली HIV वबाओं में शामिल हो चुका है। गुज़िश्ता 15 बरसों में पाकिस्तान में नई HIV इन्फेक्शंस में 200% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2010 में ये तादाद तकरीबन 16,000 थी, जो 2024 में बढ़कर खौफनाक हद तक 50,000 तक पहुंच गई है। तशवीशनाक हकीकत यह है कि ये वायरस सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब खानदानों, बच्चों, शौहरों, बीवियों और आम कम्युनिटीज में तेजी से फैल रहा है। माहिरीन के मुताबिक इसके बड़े असबाब में गैर महफूज खून देने का निज़ाम, इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन का रीयूज, कमजोर इन्फेक्शन कंट्रोल, एंटीनेटल हमले के दौरान टेस्टिंग की कमी, गैर महफूज मेडिकल तरीकाकार, माशरती बदनामी शामिल है। महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर टेस्टिंग, आगाही, महफूज तिब्बी तरीकाकार और कम्युनिटी लेवल पर बचाव के इकदामात ना बढ़ाए, तो आने वाले बरसों में ये वबा लाखों अफराद को शदीद खतरे में डाल सकती है, जो कौमी सतह पर एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। एक बात वाजे करने चाहूंगा कि किसी भी मुल्क हिजरत करने के लिए ऐसी अफराद का वीजा जारी नहीं किया जाता जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। अगर एहतियाती तदबीरें इख्तियार ना की गईं, तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी शहरियों के वीजा रिजेक्शन में एक बड़ी वजह ऐसी बीमारियों में इजाफा होगा। सऊदी अरब की जेलों में मोबाइल डायलिसिस यूनिट की सहूलत फराहम की गई है। वजारत दाखिला ने इदारा सेहत आम्मा बराए जेल खाना जात के ताउन से इस सर्विस का आगाज किया है। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है, आलमी सतह पर ममलिकत का शुमार इन अव्वलीन मुल्कों में होता है जहां जेलों में मोबाइल डायलिसिस की खदमात फराहम की जा रही है। डायलिसिस सर्विस की जेलों में फराहमी का मकसद गुर्दे के अमराज में मुब्तला कैदियों को मुनासिब और आला मायार की तिब्बी खिदमत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के मराहिल को कम से कम किया जा सके और वो बासानी अपने मकाम पर जरूरत की तिब्बी सहूलत हासिल कर सके। वाज़ेह रहे, इदारा जेल खाना जात की जानिब से मोबाइल डायलिसिस यूनिट की सहूलत ममलिकत के मुख्तलिफ इस्लाही मराकज़ में फराहम की जा रही है।